हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है अभी रिसेंट में, उसमें जो एआरओ एंड डबल एआरओ की जो पोस्ट आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली कौन से सब्जेक्ट में? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, या हम बोल सकते हैं सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो एआरओ एंड डबल एआरओ है उसमें कितने पद हैं, यानी कि कितनी वैकेंसी आई है अभी, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स कितनी है, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, क्या प्योर केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा असमंजस का विषय बन चुका है कि भाई इसमें जो प्योर केमिस्ट्री वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वही चीजें हम लोग आज देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों का जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि एमएससी इन्होंने मांगा है, तो एमएससी है वो कब तक हो जानी चाहिए, या फिर एमएससी के प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या एमएससी सेकेंड ईयर में एंट्री करने वाले, या एमएससी कंप्लीट चाहिए, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पे जो विज्ञप्ति है उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों को एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के दिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से टोटल 9 सीटें हैं। कितनी सीट्स हैं? 9 सीट्स हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूं, और वो ये है कि जो डबल एआरओ में सीटें आई हैं वो है 40, लेकिन जो डिपार्टमेंट में जो अभी डिस्कशन चल रहा है, जो बातें हो रही है, उसके आधार पे ये है कि जो पहले डबल एआरओ लगे हुए थे उनका प्रमोशन हुआ है एआरओ में, और वो सीटें भी वेकेंट हुई है। अभी जो जिनको जनवरी में पोस्टिंग दी, मैं उनकी बातें नहीं करी, उससे पहले वाले बैच की बात कर रही हूँ। तो उन लोगों का प्रमोशन हुआ है, तो वो डबल एआरओ की सीटें हैं वो भी वैकेंट हुई है। उसके बाद जो कुछ सीटें जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी लेवल हैं उनमें ऑलरेडी सीट्स थी। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड लिखा होगा कि जो कुल रिक्त पद हैं उनमें पदों की संख्या में कमी भी हो सकती है या वृद्धि भी की जा सकती है। तो मैं स्पेशली डबल एआरओ के लिए कहना चाहूंगी, डबल एआरओ केमिस्ट्री के लिए, कि डबल एआरओ केमिस्ट्री में ये जो संख्या है 40, इसमें वृद्धि ही होने के चांसेस है, कमी नहीं होगी। ठीक है, तो आप अब बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करने के लिए लग जाओ। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स एआरओ में हम लोगों ने देखा, कितनी सीटें थी, 9 नंबर ऑफ सीट्स है। फिर हम लोग देखेंगे 14 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं? टोटल 40 सीटें हैं। कितनी है? 40 सीट्स हैं। तो संख्या काफी अच्छी है, 40 नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छी है, जिसमें आप लोगों के कंपटीशन देख सकते हो आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है, ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी पहले, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो 8th नंबर यानी कि एआरओ, किसके लिए? एआरओ, एआरओ के लिए सेकेंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री और सेकेंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस, किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री में, एमएससी सॉइल साइंस में या एमएससी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, प्योर केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बैच में टोटल 24 नंबर ऑफ सीट्स थी, 24 सीटें थी, उसमें से सिंगल एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनके वो प्योर केमिस्ट्री से ही थे। ठीक है, तो ये भ्रम अपने माइंड से निकाल देना, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके आधार पे ये सही है, और ये हमारे बैच पे लागू भी हुआ था कि प्योर केमिस्ट्री के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, फिर आता है 14 नंबर। 14 नंबर है डबल एआर। क्या है? डबल एआरओ। डबल एआरओ में इन्होंने सेकेंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सोइल साइंस, सिर्फ दो चीजें दी है। यहाँ पे आप लोगों को प्योर केमिस्ट्री का मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब जो एमएससी प्योर केमिस्ट्री से है वो डबल एआरओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एआरओ के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी हम आगे चलते हैं, कुछ चीजें और जिनमें आप लोगों को डाउट होगा वो चीजें भी देखते हैं यहाँ पे, कि आप लोगों के जो आवेदन का जो क्राइटेरिया है, एक सेकेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी।
देखो यहाँ पे जो पे स्केल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पे स्केल है वो 3 से 9 यानी कि जो 8 नंबर है एआरओ है, एआरओ के लिए कैसा रहेगा L14। L14 का मींस एसडीएम के बराबर पे स्केल होगा आपका 5400 गेस्टेड पोस्ट होगी। जो L12 क्या है, डबल एआरओ, डबल एआरओ में L12 इसका मतलब कितना है 4800 पे स्केल है। क्लियर, 4800 का पे स्केल रहेगा। फिर कौन इसमें जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एमएससी के, क्योंकि इन्होंने बोला क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी चाहिए चाहिए, तो एमएससी का जो फाइनल ईयर है यानी कि हमारा जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में हम एंट्री कर चुके हो या एमएससी कंप्लीट कर चुके हो या हम एमएससी में एंट्री करने वाले हैं, देखो यहाँ पे वो व्यक्ति इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जो 2018 में डबल एआरओ का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ लोग जिनका सेकेंड ईयर में प्री एंटर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका जो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग शेड्यूल रहता है, उनके फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम थे वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए थे। जब विज्ञप्ति का उन्होंने डेट जो मांगी थी, उन्होंने फॉर्म फिल वाली जो डेट मांगी थी, वहां तक उन लोगों की जो डेट थी वो कंप्लीट नहीं थी, तो वो सेकेंड ईयर में एंट्री नहीं किए गए थे। आपको इस चीज का प्रूफ भी देना होता है लास्ट में जब आप लोगों का एग्जाम होता है। ये चीज मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जो डबल एआरओ में पहले क्या था, इंटरव्यू भी था, तो उन लोगों का जब इंटरव्यू हुआ यानी कि जनवरी में जिन लोगों को पोस्टिंग दी गई है, उन लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के दौरान उन लोगों से ये चीजें मांगी गई थी कि आपका प्रूफ क्या है कि आप तब तक एमएससी में एंड जो सेकेंड ईयर है उसमें एंट्री कर चुके थे या करने वाले थे, या कैसा है कैसे हम लोगों को सबूत चाहिए होता है, तो वो सबूत वो लोग मांगेंगे। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो लोग सेकेंड ईयर में एंट्री कर चुके हैं या यूनिवर्सिटी उनको लिख के दे देती है कि हाँ भाई आप सेकेंड ईयर में माने जाते हो, तो वो लोग ही इसमें एलिजिबल होंगे। क्लियर, अब आगे चलते हैं। हाँ, डेट का बताना चाहूंगी। आयु सीमा, आयु सीमा में जो इन्होंने बोला है 10 से 14 यानी कि जो डबल एआरओ है वो 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2025 तक 18 साल का हो जाना चाहिए, या फिर उसकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 3 से 9 यानी कि जो 8 नंबर अपना एआरओ है उसके लिए जो 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 20 ईयर्स होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40। ठीक है, अधिकतम 40 मतलब 40 से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए। वो लोग इस फॉर्म को कर सकते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन दिया होगा, वो आप देख लेना कि क्या क्या कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या हमारे टाइम पे जो था वही है। उससे पहले मैं आप लोगों को चयन प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूंगी। चयन की प्रक्रिया है, इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। हमारे टाइम पे इंटरव्यू शामिल था और उसका वेटेज भी काफी ज्यादा था, 40% वेटेज था। अब आप सोच सकते हो कि 40% वेटेज कितना होता है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप अच्छे से मन में ठान लिया है, और स्पेशली जो बच्चे खुद को मतलब बहुत लकी फील कर रहे होंगे कि हमने एमएससी में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ली या हम केमिस्ट्री से हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि काफी ज्यादा सीटें आई है, इतनी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है एआरओ एंड डबल एआरओ की पोस्ट, और आगे भी फ्यूचर में भी काफी अच्छे स्कोप भी रहेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो चयन की प्रक्रिया है उसमें अपना अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन्होंने क्लियरली लिखा है लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग भी कर सकते हैं, वो मॉडरेशन भी कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं, ये सारी पद्धति वो अपनाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, इंटरव्यू का इन्होंने मेंशन नहीं किया है। क्लियर, परीक्षा का स्थान और वो सारी चीजें आप लोगों को जब एग्जाम होगा उस टाइम पे मेंशन कर देंगे। आवेदन की अवधि देख लेना प्यारे बच्चों, 21/10 यानी कि इस 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर 2024 से दिनांक 19/11 यानी कि 19 नवंबर, ये जो 21 तारीख है उससे फॉर्म फिल करने शुरू होंगे, और 19 जो नवंबर है वहां तक चलेंगे रात्रि 12 बजे तक, ये चीज ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि पैटर्न
क्या पैटर्न पहले एग्जाम हुए थे वैसा ही है या कुछ बदलाव किया गया है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब हम लोगों का एग्जाम होता था या हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था उस टाइम पे 150 मार्क्स 150 मार्क्स 150 जो क्वेश्चंस थे वो 150 नहीं, टोटल 180 क्वेश्चंस थे। उसमें से 130 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट्स थे यानी कि सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से थे, और जो 50 क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस जीके के थे। लेकिन इस बार इन्होंने जीके के क्वेश्चंस कितने कर दिए हैं 40, और 110 किसके कर दिए हैं कंसर्न सब्जेक्ट। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें और भी एआरओ शामिल थे जो विज्ञप्ति में दिया गया है, लेकिन हम आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ एआरओ केमिस्ट्री से ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो 110 है, ये मैं जो प्योर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको जो तैयारी करने का अगर सोच रहे हैं उनको क्लियरली बताना चाहूंगी कि सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से ही पूरा पेपर आएगा, प्योर केमिस्ट्री का पेपर इसमें नहीं आता है। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन जो पेपर में आप लोगों की प्योर केमिस्ट्री नहीं आएगी, सॉइल साइंस एंड यानी कि एग्रीकल्चर से जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर से जिसने बीएससी किया है उसके बाद में उन्होंने सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से एमएससी की है, या फिर कई यूनिवर्सिटी में सिर्फ सॉइल साइंस की डिग्री दे देते हैं, कई एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की देते हैं, कई एक सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की देते हैं। तो उन सभी को ही कहना चाहूंगी कि उसी में से ही अपना जो 110 क्वेश्चन है बनेंगे। क्लियर? जीके में प्यारे बच्चों जो पिछली बार था उससे थोड़ा सा चेंजेस इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है तो पेपर का लेवल भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप जो पढ़ोगे, आपकी जो मेहनत होगी उसी के आधार पर परिणाम आएगा। इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू का वेटेज उस टाइम पे काफी ज्यादा था, 40% वेटेज था, इसलिए अब आप लोग जी जान से मेहनत करने के लिए लग जाओ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को क्लियर की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाउट लोगों को थे वो ये थे कि जो प्योर केमिस्ट्री है वो वाले कैंडिडेट शायद इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो डबल एआरओ में उन्होंने नहीं लिखा, एआरओ में हमारे साथ हमारे बैच में एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनका मुझे पता है। अगर इस बार आखिरी तक वो चेंज कर दे तो पता नहीं, लेकिन ये जो विज्ञप्ति है इसके आधार पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि प्योर केमिस्ट्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।